तभी सोचा है कि अपने ही शहर की हवा में सांस लेना इतना भारी क्यों लगता है, या हमारी नदियां अपना रंग क्यों बदल रही हैं। देखिए, भारत में प्रदूषण सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है। नहीं, ये विकास, पलायन और लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। तो चलिए मिलकर इस पूरे चक्र को समझते हैं और देखते हैं कि क्या इसे तोड़ने का कोई रास्ता है। जरा एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में क्या लग रहा है? कोई बर्फीली चादर या शायद बादलों का समंदर, लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली है। ये दिल्ली के बीचों बीच हमारी पवित्र यमुना नदी है, जो जहरीले इंडस्ट्रियल झाग से पूरी तरह ढकी हुई है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों की एक बहुत बड़ी कहानी की बस शुरुआत है। यमुना की वो तस्वीर वो हमें याद दिलाती है कि पोल्यूशन सिर्फ नंबर्स या डेटा नहीं है, इसकी एक असली मानवीय कीमत है। तो सबसे पहले चलिए यही देखते हैं कि ये संकट लोगों की जिंदगी पर सीधा सीधा कैसे असर डाल रहा है और उन्हें कैसे बड़े बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। ये जो तस्वीर है, ये मुंबई के धारावी की है, एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्तियों में से एक। ये लाखों लोगों का घर है जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने गांव छोड़कर यहाँ आए हैं। पर क्यों? अक्सर इसकी वजह ये होती है कि उनके अपने गांव में जमीन या पानी अब उनका गुजारा नहीं करा पाते। पर यहाँ एक गजब का कॉन्ट्रास्ट भी है। सोचिए, इन्हीं मुश्किल हालात के बीच दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत चीजें बनती है। एकदम बढ़िया मिट्टी के बर्तन, शानदार गहने। ये यहाँ के लोगों की हिम्मत और उनके हुनर का जिंदा जागता सबूत है। ऐसे ही एक कहानी है रमेश की। रमेश ओडिशा के एक स्किल्ड वेल्डर हैं। गांव में गरीबी थी, कर्ज बढ़ रहा था, तो मजबूरी में उन्हें अपना परिवार छोड़कर शहर आना पड़ा। वो जो कुछ भी कमाते हैं घर भेज देते हैं। और ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं, ये तो पूरे भारत में लाखों लोगों की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रमेश जैसे लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर क्या रहा है? इसका जवाब प्रदूषण के एक बहुत ही उलझे हुए जाल में छिपा है। चलिए इस जाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। शुरुआत होती है पानी के प्रदूषण से। फैक्ट्रियों से, हमारे घरों से सारा गंदा पानी बिना ट्रीट किए सीधा हमारी नदियों में छोड़ दिया जाता है, और हमारी जीवन देने वाली नदियां जहरीले नाले बन जाती हैं। फिर आता है हवा का प्रदूषण। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियां, ये सब मिलकर हमारे शहरों को एक जहरीले धुएं में ढक देते हैं। हालत यह है कि हर सांस लेना भी एक रिस्क बन गया है। और जो कचरा हम पैदा करते हैं, उसका क्या? जमीन का प्रदूषण, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। शहरों में कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं जो बीमारियों का घर हैं। और आखिर में एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं पर है बहुत बड़ा, नॉइज पोल्यूशन। फैक्ट्रियों का, कंस्ट्रक्शन का, ट्रैफिक का लगातार शोर, ये हमारी मानसिक शांति छीन रहा है और सेहत पर भी बुरा असर डाल रहा है। तो एक तरह से इसे समेटे तो चाहे हवा हो, पानी हो, जमीन हो या फिर शोर, हर तरह का प्रदूषण सीधा सीधा हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन और जिस तरह से हम कचरा मैनेज करते हैं उससे जुड़ा है। मतलब ये कोई एक तरफा समस्या नहीं है, इसके कई पहलू हैं। अब इन सारे प्रदूषण का असर एक साथ पड़ता है, लेकिन एक आंकड़ा है जो इस संकट की असली मानवीय कीमत को सामने लाता है, और वो आंकड़ा है 1/4। अब आप सोच रहे होंगे ये 1/4 क्या है? ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। इसका मतलब है कि भारत में फैलने वाली हर 4 बीमारियों में से एक सीधे गंदे पानी की वजह से होती है। डायरिया, हेपेटाइटिस, हैजा, ये सब बीमारियां हमारे प्रदूषित पानी का सीधा नतीजा है। तो बात साफ है, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो हमने ये अलग अलग परेशानियां देखी, पानी, हवा, जमीन, पर ये सब अलग थलग नहीं हैं। ये मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा विशिष्ट साइकिल बनाते हैं जो खुद ब खुद चलता रहता है और जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। चलिए समझते हैं कि ये चक्र काम कैसे करता है। तो होता ये है, गांव में जमीन खराब हो जाती है, खेती बाड़ी मुश्किल हो जाती है। अब लोग क्या करें? मजबूरी में वो शहरों की तरफ आते हैं, पर भीड़ भाड़ वाले शहरों में उन्हें अक्सर स्लम जैसी जगहों पर रहना पड़ता है, जहां प्रदूषण की हालत और भी खराब होती है। तो ये एक बहुत ही क्रूर साइकिल है।
लोग एक मुसीबत से बचने के लिए निकलते हैं और दूसरी और बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। और इस सारी निराशा के बीच उम्मीद की कहानियां भी हैं। ऐसी कहानियां जहां लोगों ने मिलकर इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इतनी बड़ी और उलझी हुई समस्या को सुलझाना शुरू कहाँ से करें? देखिए, इसका जवाब सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारी नीतियों में नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों के अपने प्रयासों में भी छिपा है। तो ये बदलाव दिखता कैसा है? स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है वो झाग वाली प्रदूषित नदी और दूसरी तरफ एक हरा भरा जिंदा इकोसिस्टम जिसे फिर से संवारा गया है। ये तस्वीर दिखाती है कि जब लोग ठान लें तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। चलिए एक मिसाल देखते हैं मेरठ के पास दौराला गांव की। यहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जमीन के नीचे का पानी इतना जहरीला हो गया था कि पीना तो दूर किसी काम का नहीं रहा। पर फिर कुछ कमाल हुआ। एक लोकल एनजीओ, गांव के लोग और सरकारी अधिकारी सब एक साथ आए। उन्होंने मिलकर न सिर्फ साफ पानी के लिए पाइपलाइनें बिछाईं, बल्कि गांव के तालाब को भी जिंदा किया और बारिश का पानी बचाने के लिए नए स्ट्रक्चर भी बनाए। अब यहाँ से चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। ये कभी भारत के सबसे गरीब जिलों में गिना जाता था। यहाँ के लोगों ने किसी बाहरी मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी जमीन को बचाने के लिए कमर कस ली। झाबुआ में भील समुदाय के लोगों ने मिलकर अपनी साझा जमीन, जो चारे के लिए थी, उसे फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया। हर परिवार ने पेड़ लगाने और जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी ली और नतीजा, वो जो बंजर जमीन थी वो हरे भरे घास के मैदानों में बदल गई। इससे न सिर्फ उनका रोजगार सुरक्षित हुआ, बल्कि ये भी साबित हो गया कि मिलकर काम करने से एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या दौराला और झाबुआ जैसी जमीनी स्तर की कामयाबियां भारत के विकास के जबरदस्त दबाव को बैलेंस कर पाएंगी? क्या लोगों के ये छोटे छोटे प्रयास एक साफ सुथरे पर्यावरण की हमारी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है? शायद इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, बल्कि हम सब में, हमारे सामूहिक प्रयासों में छिपा है।